नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आप सभी का स्वागत है दिन दहाड़े में। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल संत से लेकर सियासतदानों तक हर कोई अपने हिसाब से ही करता है। अब जनता भी जानना चाहती है कि हिंदुत्व आखिर है क्या? हिंदुत्व बीमारी है या फिर दवा? मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है। हिंदुत्व बीमारी नहीं अपितु विश्व के लिए दवा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी नेता इल्तिजा ने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है। इस पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व बीमारी नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व एक जीवन शैली है। हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है। बाबा बागेश्वर ने इल्तिजा मुफ्ती को अपनी मानसिकता का इलाज करवाने की सलाह तक दे दी। उधर छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इल्तिजा को बीमार बताया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुत्व बीमारी है या फिर दवा। और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना। हिंदुत्व एक बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। बहुत ही वाहियात है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुत्व वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करता है। हिंदुत्व वो है जो सब में राम देखता है। हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है। हिंदुत्व वो है जो बेटी में गौरी देखता है। और हिंदुओं से कहना है कि इन्होंने कहा है कि हिंदुओं की दवा होनी चाहिए, तो आप लोग ही जरा इसके लिए आगे आकर के इस बात को पुरजोर तरीके से में बीमार है। हिंदुत्व सनातन धर्म ये तो हमारे जीवन का एक संस्कृति है, हमारे आधार है। और हिंदुत्व जिसमें सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये है हिंदुत्व जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न तो लगते रहते हैं, सभी सत्र में लगते हैं और उनके प्रश्नों का जवाब सरकार देती है और सरकार तैयार है। अब देखिए, इंदौर में इल्तिजा मुफ्ती के बयान का विरोध देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने इल्तिजा के बयान का उस पर विरोध भी जताया है। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लेकर नारेबाजी की और पोस्टर दिखाए जिसमें लिखा था बीमारी नहीं एंटीडोज है हिंदुत्व और जिहादी संक्रमण का इलाज है हिंदुत्व। तो ये देखिए, पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब इल्तिजा मुफ्ती का जो बयान सामने आया है उस पर पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बयान जो उन्होंने दे तो दिया है, लेकिन अब इस पर जंग छिड़ गई है। विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इंदौर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इल्तिजा के बयान से हिंदू संगठन काफी ज्यादा नाराज है और उसी का ये विरोध जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। टावर चौराहे की तस्वीरें हैं। साफ तौर पर लिखा है हिंदुत्व बीमारी नहीं एंटीडोज है। देखिए, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो टावर चौराहे पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बीमारी नहीं एंटीडोज है हिंदुत्व और जिहादी संक्रमण का इलाज है हिंदुत्व। अब देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बैनर लेकर यहां पर विरोध साफ तौर पर, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि इल्तिजा मुफ्ती अपने बयान पर माफी मांगे। और ये विरोध सिर्फ इंदौर से नहीं और भी जगहों से सामने आ रहा है। हमने आपको सुनवाया जहां बाबा बागेश्वर ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हिंदुत्व दवा है, बीमारी नहीं, और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। वहीं हम आपको बयान सुनवा रहे थे खेल मंत्री टंकराम वर्मा का भी। उन्होंने भी इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा। तो तमाम तस्वीरें लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती अपने बयान पर माफी मांगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टावर चौराहे की तस्वीरें इंदौर से।
एक और तो आप ये इंदौर की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी ओर हम आपको वो बयान दिखा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जिन्होंने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करता है हिंदुत्व। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं ये बयान। देखिए, हिंदुत्व बीमारी नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व एक जीवन शैली है। हिंदुत्व एक जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए अति आवश्यक है। तो देखिए, हिंदुत्व को लेकर ये जंग छिड़ गई, जहां इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों अलग चीजें हैं। कैसे डिफरेंशिएट कर रही थी वो बयान सभी ने सुना है, उस पर पलटवार भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं केदार सिरोही जी, अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। एक एक टिप्पणी आप मुझे जरा ये दीजिएगा, बताइएगा हिंदुत्व और हिंदुइज्म से आप दोनों क्या समझते। पहली टिप्पणी में केदार जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, हिंदुत्व जो हमारा है, हिंदुइज्म वाली जो हम लोग बात करते हैं, जीवन शैली और आज से नहीं अनादिकाल से चलती आ रही है। इसमें हमारे संस्कार है, हमारी कर्म है, हमारा जो रोज की जो हमारी विचारधारा है उसको किस तरीके से मानव सेवा में लगाना है, वो चीजें। जब से इसका राजनीतिकरण हुआ है कुछ साल से, वो थोड़ा सा सभी जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो हिंदू में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मुसलमानों का जो इस्लाम है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिन धर्मों में राजनीति का उपयोग हो रहा है वो अपनी मूल भावना से दूर हटते जा रहे हैं, और दूर अपनी मूल भावना से किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दूर होना कहीं ना कहीं वो एक बड़ी क्षति है। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ अपने अगले सवाल के साथ। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप जरा टिप्पणी दीजिएगा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों ही अलग चीजें बताई जा रही हैं। नहीं, देखिए, मूल रूप से शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे का भाग है। वैसे हिंदुत्व और हिंदुत्व, भारतीय और भारतीयता, कांग्रेस और कांग्रेसी का अलग हो सकते हैं या अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी अलग करने के दृष्टिकोण के कारण जो है नरसंहार कश्मीर में हुआ है। आप हिंदू बात करेंगे तो जो हिंदू धर्म का पालन करेगा वो हिंदुत्व का पालन करेगा। और हमारे संस्कार होते हैं ना, और हमारी संस्कृति ही है जो भारत के एक कोने से बैठे हुए व्यक्ति को दूसरे कोने से जोड़ती है। तो ये हिंदुत्व ही तो है। हम भाषाई मर्यादा निश्चित रूप से अलग हो सकती है, हमारा क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति और हिंदुत्व ही है जो अमेरिका में बैठे व्यक्ति को भी भारत के हिंदू से जोड़ता है, जो पश्चिम बंगाल में बैठे व्यक्ति को भी भारत के हिंदू से जोड़ता है। तो वो हिंदुत्व ही है। लेकिन समस्या यहाँ है कि आधिकारिक तौर पर विरोध नहीं करना है और उसका समर्थन करना है शाब्दिक मर्यादा से। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, जो निश्चित ही अनुचित है। मुझे लगता है कांग्रेस को खुल के ऐसे बयानों पर निश्चित रूप से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक, मैं लौटती हूँ आपके पास। केदार जी, देखिए, लगातार राजनीति तो हो रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात भी रखिएगा। मेरा सवाल ये कि देखिए, हिंदुत्व को लेकर अब बयानबाजी तो शुरू हो चुकी है, पलटवार भी देखा जा रहा है, कई जगह विरोध देखा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भगवान राम, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती खुद कहती हुई नजर आ रही है कि भगवान राम को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए क्योंकि उनके नाम पर लिंचिंग हो रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये बयान इतना आसान और इतना सरल मत समझिए इसको कि उसने आई और आकर उसने बयान दे दिया। नहीं, आसान और सरल होता तो शायद इस पर हम डिबेट नहीं कर रहे होते। हाँ, आप इसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझिए। देखिए, ये लोग हैं सब पॉलिटिकल, इनके मुंह से एक शब्द भी निकलता है ना तो उसके कई मायने होते हैं, कई रिसर्च होती है, कई R&D होती है। आज की तारीख में भारत में एक द्वेष फैलाने का काम चल रहा है, हिंदू मुसलमान का, हिंदू सिख का, किसानों का। अभी आजकल हम लोग, जो मैं किसान वर्ग से आता हूँ, किसान, हम लोग भी आजकल थोड़े से, हमको ही समझ में नहीं आ रही कि हम खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं कि आतंकवादी हैं। अभी हमारी भी डेफिनेशन भाजपा ने क्लियर नहीं की, कभी कुछ बॉक्स में डाल देती है, कभी किसी बॉक्स में डाल देती है। तो ये जो मुफ्ती का बयान आया है, इसके पीछे बहुत सोची समझी एक षड्यंत्र साजिश कहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का पार्ट है, रही है भारतीय जनता पार्टी और इनके अच्छे तालमेल है। भारत में अस्थिरता पैदा करके, डर और भय का माहौल पैदा करके एक बड़े वर्ग को अपनी तरफ झुकाने का काम है। वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का कोर पॉइंट कह लीजिए, आपका कोर एजेंडा, उनका कोर प्लानिंग है।
तो ये सब मिलजुल के हो रहा है। लेकिन केदार जी, आपको नहीं लगता कि अपनी अपनी जगह पर हर कोई धर्म को लेकर राजनीति कर लेता है? सिर्फ इस बयान को लेकर अगर मैं टिप्पणी जान रही हूं तो उसके साथ ही आपने हर पार्टी की एक टिप्पणी रख दी है कि हाँ, राजनीति तो होती है, लेकिन कांग्रेस भी तो इन चीजों में पीछे नहीं रही है। खैर, चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सत्यप्रकाश जी। और देखिए, बयान तो आपने सुन ही लिए होंगे दोनों ही ओर के। इल्तिजा मुफ्ती का भी बयान सुन लिया होगा और बाबा बागेश्वर का पलटवार भी आपने सुन लिया होगा, और जो राजनीति हो रही, राजनीतिक बयान है, वो भी आपने सुन लिए होंगे। पहले एक छोटी सी टिप्पणी दे दीजिए, उसके बाद मेरा सवाल। हिंदुज्म और हिंदुत्व, ये पूरी डिबेट का इशू यही है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए इसको डिवाइड किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुज्म और हिंदुत्व में अलग अंतर, हालांकि सावरकर जी ने 1922 में हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसको राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज पर ये अटैक करते हैं कि हिंदुत्व वो है जो कहीं ना कहीं वायलेंस की तरीके से उस आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदुज्म या हिंदुत्व वही है जो भारत की प्राचीन सनातन परंपरा है, क्योंकि जिससे ये देश या ये भारतवर्ष, जिसको पुराने समय में कहा जाता था, वो जो चल रहा है वो हिंदुत्व है, हिंदुज्म है, या वही सनातन है। लेकिन ये पॉलिटिकल गेन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से उसको नाम डिफाइन कर देती हैं। कोई कहता है कि हिंदुत्व और कोई कहता है हिंदू, यानी कट्टरपंथ को हिंदुत्व से जोड़ देते हैं और हिंदुइज्म को हिंदुत्व की सॉफ्ट आइडियोलॉजी से जोड़ा जाता है। यस, टेल मी। सत्यप्रकाश जी, देखिए, यहाँ पर अगर हम दो चीजें समझने की कोशिश करें, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने दो चीजें कही हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर लिंचिंग की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि भगवान राम को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए, क्योंकि उनके नाम पर लिंचिंग की जा रही है, जो नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। एक टिप्पणी मैं आपसे यहां पर यह लेना चाहूंगी, क्या जागरूकता की जरूरत है या फिर ये सच में इस तरह की गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं? देखिए, उनका ये बयान तो बिल्कुल गलत है कि उन्होंने कहा भगवान राम को सर झुका लेना चाहिए। राम थोड़ा अभी यहाँ बैठे हैं, जो वो कुछ थोड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत थोड़ा कर दिया है। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपने अपने प्रमोशन के लिए या अपने आप को वेल एस्टैब्लिश करने के लिए इस तरह की चीजें लाते हैं। मेरा मानना है कि हिंदुत्व या हिंदुज्म दोनों ही कभी ये नहीं कहते कि उसमें वासुदेव कुटुंबकम की भावना ना हो। देखिए, ये अंग्रेजी में हिंदुत्व हिंदुज्म दोनों अंग्रेजी में डिफाइन हुए हैं, जबकि भारतीयता में तो हिंदू है, भारत देश में तो हिंदू है। तो हिंदुत्व को हम बिल्कुल ये नहीं जोड़ सकते कि हिंदुत्व वो आइडियोलॉजी है जिसमें हिंदुत्व जो हिंदुज्म की जो परंपरा है उसको वायलेंस के तरीके से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये भी तय है कि जो भी देश हो, वो देश जिस देश में पॉपुलरिटी यानी मेजॉरिटी में होती है, पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होती है, जिस धर्म की भी, उस धर्म के एजेंडे को हर पॉलिटिकल पार्टी या वहां की सरकारें आगे बढ़ाती हैं। अगर भारत में मेजॉरिटी में हिंदू हैं या पूरा हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं, मैं तो ये मान के चलता हूं, जैसा कि आपने देखा कि आरएसएस जी भी कहते हैं कि हिंदुस्तान की सीमा में रहने वाला हर हिंदू है। तो जब सब हिंदू हैं तो हम डिवाइड क्यों हैं? कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन हिंदू है? इस पर भी मैं आपसे एक सवाल लूंगी, मैं इस पर भी आपसे एक सवाल लूंगी, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अभी आपने केदार जी को सुना होगा। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति, और बीजेपी बड़ी राजनीति करती है। नहीं, देखिए, दोनों तरफ है। एक तरफ हिंदुओं के ऊपर, एक तरफ हिंदुत्व। सतीश जारकीहोली कांग्रेस से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द गंदा है। वहां हिंदू पर अटैक हो रहा है और यहाँ पर समर्थित दल हिंदुत्व पर अटैक कर रहे हैं। तो कहना क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा षड्यंत्र है। हम मान लेते हैं षड्यंत्र है। आपने उस षड्यंत्र का विरोध करा है क्या? आधिकारिक तौर पर आपने कहा है क्या कि ये गलत कहा है, इनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए? अगर षड्यंत्र भी है तो उसका विरोध नहीं करना है। दूसरी तरफ जो है वो बयानों का जो है समर्थन करना है, मौन समर्थन ही कहलाएगा ना। अगर आप उनके बयानों का विरोध नहीं कर रहे तो मौन समर्थन है। और यही समर्थन तो आपने 90 के दशक में करा था, तभी तो वहां जो है हिंदू कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। इसी समर्थन को आपने बंगाल के कुछ इलाकों में हुआ था, वहां पर जो है विभिन्न तरह की पूजाओं पर हमले हुए थे। और यही समर्थन आपने पूर्व में करा, जब कहा कि गीता जिहाद का संदेश देती है, आपने विरोध करा क्या? आपने हिंदू हिंसक का विरोध
ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास। केदार जी, आप जरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपने कहा राजनीति करती है बीजेपी, और हिंदुत्व को लेकर आपने बताया कि हिंदुइज्म को लेकर आपने बताया, डिफरेंशिएट कर दिया अपने तरीके से। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती ये भी कहती हुई नजर आई है कि जो हिंदू धर्म है वो जैसे कि इस्लाम है, उसी तरह से धर्म निरपेक्षता की उन्होंने बात की है। लेकिन अगर धर्म निरपेक्षता की बात की है तो हमेशा एक समान चलते रहना चाहिए। नहीं, वो जो उन्होंने भगवान राम के ऊपर बयान दिया वो तो सरासर गलत है। हाँ, क्या इस्लाम में कुछ होता है तो वो मानेंगे, अपने खुदा पे मानेंगे क्या? ये इस तरह की बातें करना, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो शांति है देश में, उस शांति में कहीं ना कहीं विघ्न डालना। अब देखिए वो बागेश्वर आ गए अभी बाबा, वो उनके खुद के भाई के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वो खुद ये कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र स्थापित करूंगा, यहाँ दूसरी बिरादरी के लोग नहीं रहने चाहिए। दूसरी तरफ कथा में कहते हैं सनातन हमारा। देखिए ये सब एक तरीके से प्रोपोगंडा में किया जा रहा है, जिससे कि हमारे इंटरनल जो है विवाद हो। ये हिंदू की बात करने वाले ये भाई थे अभी हमारे भाजपा के, अरे मुस्लिम लीग के साथ सरकार आपने चलाई है ना देश की आजादी के समय। राजा महाराजाओं के, मुस्लिम राजाओं के, अभी तक आप लोग 70 के दशक तक आप उनके झंडे उठा रहे थे, अब कारपोरेट के उठा रहे हो। इन लोगों को वास्तविक हिंदुओं से, मैंने कहा ना, हमको मानते हैं क्या, मैं किसान हूं, मानते हैं क्या? ये नहीं मानते। मजदूरों को मानते हैं क्या? नहीं मानते। जो भी इस देश में आवाज उठा लेगा उसको ये अपना हिंदू नहीं मानते हैं। अच्छा। उसको देशद्रोही मानते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह का जहर घोलने वाले जो लोग हैं इनसे दूरियां बनाएं। इनके अपने सेट एजेंडा है, इनके एजेंडे में अपन ना फंसे। लेकिन फिर जहर तो दोनों ही तरफ से घोला जा रहा है ना। इस तरह के जब बयानों की शुरुआत होती है तो उसका देखिए, अगर कोई चिंगारी उठती है तो आग तो लगती है। बयान दिया गया है तो उस पर पलटवार भी आता है। और इस तरह से आप नहीं समझते कि अगर इधर से जो बयान आया उसको लेकर नाराजगी, क्योंकि अगर शिकायत दर्ज कराई गई है तो इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई है। मेरी बहन, मैं यही तो कह रहा हूँ, दोनों तरफ से प्लांट है। ये आम जनता के मुख्य मुद्दों से भटकाने का खेल है एक तरीके से। अब आज हम लोग पूरे इस पे लग गए। आज मध्य प्रदेश में न खाद की बात होगी, न आने वाले सदन की बात होगी, न महिला सुरक्षा की बात होगी, न आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात होगी, न किसानों को जो बिजली नहीं मिल रही उसकी बात होगी, न स्कूलों की बात होगी, न अस्पताल की बात होगी, न उनकी बात होगी। जो दिन में बच्चे हैं जो आजकल प्रिंसिपल को गोली मार देते हैं, ये मुद्दों पे आज बात नहीं होगी। यही तो चाहती है सत्ता। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लिया। अब जरा देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म डिफरेंशिएट कर दिया है, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती कंपेयर करती हुई आई है कि हिंदुत्व अलग है, जो कि राजनीतिकरण किया जाता है और लोगों में जहर घोलने का काम किया जाता है। हिंदुइज्म इस्लाम की तरह उन्होंने बताया, धर्म निरपेक्षता को लेकर बात की है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेम व्यास जी की, वो साफ तौर पर कह रहे एक ही है। देखिए, मैंने भी, सर माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं आपसे जवाब लूंगी। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु शैलेश आनंद जी जुड़ गए हैं। महाराज शैलेश आनंद महाराज जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल तो लगातार चल ही रहे हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको शैलेश आनंद महाराज जी? जी, आपका स्वागत है ZMPCG पर। सवाल तो आप सुन ही रहे होंगे। और महाराज जी देखिए, लगातार बयान अब बढ़ते ही जा रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदुइज्म, हम पहले दर्शकों को आपके जरिए बताना चाहेंगे कि इसमें कितना फर्क होता है। देखिए, शाब्दिक अर्थ में तो अनेकानेक विषय व्याख्याएं हो सकती है, किंतु हिंदुइज्म को अंग्रेजी के अंदर देखा जाए तो इज्म से परे हमेशा रहा है कोई सा भी धर्म, क्योंकि वो हिंदूवाद हो सकता है और वाद के अंदर विवाद हो सकता है, किंतु हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत कोई डिफरेंस मैं नहीं मानता। ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हिंदुत्व का मतलब हो गया कि उग्र हिंदुवाद और हिंदुइज्म का मतलब हो गया कि उसकी फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वक्तिया एक फिनोमेना है, फ्रेज है, एक प्रकार का डिफिनेशन कॉन्फ्लिक्ट है। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। रही बात इल्तिजा की, तो इल्तिजा ने तो इंतहा कर दी। देखिएगा क्या होगा कि भारत का या हिंदुत्व का एक विशेष इतिहास है कि हमने कभी भी हमारी धर्म, हमारी भाषा, हमारी जीवन शैली के आधार पर किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया है, नहीं कोई कब्जा किया है। तो मैं सदैव सोच देता हूँ, और जो कि सत्य है। ऐसी स्थिति के अंदर
यदि कोई व्यक्ति राम को शर्मिंदा होने की बात कर रहा है तो उनको ध्यान रखना होगा हुए होंगे जो संस्कृति करने वाली हरकतें हुई होंगी। तो ये विषय नहीं है, ये तो परस्पर ये हो गया कि आपको कुत्ते ने काटा तो आप कुत्ते को काट खाओ। तो हिंदुत्व तो इतना निचला नहीं है, हिंदुत्व बहुत व्यापक है, सनातन धर्म बहुत व्यापक है। और इस प्रकार की जो बातें करने वाली इल्तिजा है उनको समझना होगा कि उन्हीं के घर के अंदर उड़िया सहित वाला ड्रामा पूरे देश में, पूरे विश्व में देखा है कि किस प्रकार से एक झूठे प्रकरण के अंदर भारत को कॉम्प्रोमाइज के लिए बाध्य किया गया। तो हमने इतना बड़ा दिल रख करके उस परिवार को आज भी राष्ट्र के अंदर राजनीति करने के लिए मुक्त करा। तो अंततः कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसेगा ही डसेगा। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक ये लाइन कही है कि हिंदू धर्म है जैसे कि इस्लाम धर्म है, तो वो एक कंपैरिजन करते हुए नजर आई है। और हिंदुत्व को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को उकसाने ये एक बीमारी है। वहीं अगर हम बाबा बागेश्वर की बात करें, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, उस पर चर्चा करता है। हिंदुत्व एक दवा है जो हिंदुस्तान के लिए बेहद जरूरी है। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे? देखिए, बहुत अच्छे से समझना होगा कि इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, बाइज्म हो गया, तोइज्म हो गया, ये सारे जो हैं ये रिलीजन है। रिलीजन का तात्पर्य होता है रिकनेक्टिंग विद गॉड। ये सारे धर्म ये मानते हैं कि ईश्वर हमसे रूठ हो गया है, हमसे खफा हो गया है, और उसे मनाने के लिए हमें अजदन करने होंगे, ट्रेस करने होंगे। तो रिलीजन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। और धर्म एक ऐसा है जिसके अंदर हम हमारे अंदर भी ईश्वर को मानते हैं, बाहर भी ईश्वर को मानते हैं, प्रकृति में ईश्वर को मानते हैं, वृक्षों में ईश्वर को मानते हैं, नदी पहाड़ों यानी सर्वत्र ईश्वर की हम अवधारणा को स्वीकारते हैं। तो इस्लाम की तुलना धर्म के साथ में हो ही नहीं सकती। हाँ, रिलीजियस बेसिस के ऊपर, पूजा पद्धति के बेसिस पे परस्पर एक कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, किंतु ध्यान रखिएगा सनातन हिंदू धर्म है, ये कोई संप्रदाय नहीं, ये कोई रिलीजन नहीं। तो ये बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं वो उनके हिसाब से कह रहे होंगे, क्योंकि ये एक व्यापक दृष्टिकोण के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और ये मानना पड़ेगा कि विश्व का प्रत्येक धर्म जो है उसका मूल जो है सनातन धर्म की बहुत बृहत विचारधारा है, उससे ही है। चाहे वो पद्म पुराण से देख लो, आप पुराणों के जितने इतिहास को देख लोगे, उसकी ग्रंथों को देख लोगे, ये मालूम पड़ेगा। बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये इन दोनों ही चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और साथ ही केदार जी, सत्यप्रकाश जी और प्रेम व्यास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म पर जंग तो छिड़ी हुई है, लेकिन देखना ये होगा कि ये जंग कहाँ जाकर रुकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जहर तो घुल चुका है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।